हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। तो जैसा कि 23 जून को नीट पीजी की एग्ज़ाम होने वाली थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है और पोस्टपोन करने का रीज़न भी नहीं बताया गया है, ना ही इसकी नेक्स्ट डेट आई है। तो मैं इसको पोस्टपोनमेंट नहीं मानता हूँ, ये कहीं ना कहीं कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि अगर डेट उन्होंने नहीं बताया है तो ये कैंसिल ही हुआ है। और इसमें उनको ये भी समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम आप बार बार कैंसिल करते हो, कितने साल से ये प्रॉब्लम आ रही है। एनबीए को भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप बार बार इस तरह से कर रहे हो तो स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसी पे आज का हमारा वीडियो है। कुछ बातें हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ ऐसा न्यूज़ भी आ रहा है कि नीट पीजी की एग्ज़ाम की भी क्वेश्चन थे, वो भी पेपर लीक हुआ है। अब इस पे कहना एग्जैक्टली थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अभी, क्योंकि जब तक कोई अथॉरिटी बताती नहीं है, ऑथराइज पर्सन कोई बताते नहीं है इस पे, तब तक इस पे क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। टेलीग्राम पे भी ये देखने को मिला है कि क्वेश्चन पेपर कहीं ना कहीं लीक होने की संभावना है। और तो इसी पे आज का हमारा वीडियो है। आज इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाला है। और साथ में ये भी देखेंगे कि अगर पोस्टपोनमेंट हुई है तो न्यू डेट जो है वो कब तक आने के चांस रहेंगे, एग्जाम फिर से कब होगा, कितना दिन और जो है वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट आपसे मिस ना हो। बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम समझते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं। अगर हम बात करें यूजीसी नेट की, जो एग्जाम हुआ था 18 जून को, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक दिन के बाद कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट जो CSIR एग्जाम थी, एनटीए कंडक्ट करवाती है इसको, 25 जून से 27 जून की डेट थी और ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। और इस एग्जाम को होने से पहले ही पोस्टपोन कर दिया गया। 23 जून 2024 को जो एग्जाम होने वाली थी नीट पीजी की, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। वो भी बिल्कुल रात में 22 जून को रात 11 बजे के अप्रॉक्स आपको बताया जाता है। एक नोटिफिकेशन मिलती है, वो भी ऑफिशियल नहीं होती है, ऑफिशियल शेयर किया जाता है। अगले दिन नीट पीजी भी पोस्टपोन कर दिया गया है और इसमें इन्होंने डेट भी नहीं बताया है। खैर जो भी है, नेक्स्ट डेट जो भी आती है मैं इसके बारे में भी आपको आगे बताता हूँ। कुछ चीजें आप पहले समझ लीजिए। नीट यूजी की पेपर लीक होने के आपको न्यूज़ देखने को मिल रही होगी, हर जगह इसकी न्यूज़ चल रही है। अभी तक इस पे कोई क्लियरेंस नहीं है, एनडीए के द्वारा कुछ भी इस पे नहीं बताया गया है, कुछ भी नहीं बोला गया है। 8 जुलाई को इसकी हियरिंग है। यूजीसी नेट की भी पेपर लीक हुई है। CSIR नेट जो है, नेट की जो एग्ज़ाम थी वो भी ऑनलाइन होती है और नीट पीजी की एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होती है। दोनों को पोस्टपोन कर दिया गया है। नीट यूजीसी नेट CSIR जो है उसको एनटीए कंडक्ट करवाती है और नीट पीजी की एग्जाम जो है वो एनबीए कंडक्ट करवाती है। नीट यूजी की जो पेपर लीक होने की जो बात हो रही है, उस पर सीबीआई की इंक्वायरी की डाल दी गई है। 8 जुलाई सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है। तो बिल्कुल आप ये समझ लो कि 8 जुलाई के बाद ही नीट पीजी की एग्जाम की डेट आएगी। अब ये कितना टाइम उसके बाद लेगी, 10 जुलाई को होगी, 12 जुलाई को होगी, या कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको समय लगेगा इस चीज़ में। जब वो एग्ज़ाम कैंसिल करते हैं तो उनको ये 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 4 दिन पहले कहना चाहिए। बिल्कुल आधी रात को आप अपडेट करते हो, नेक्स्ट सुबह आपको एग्ज़ाम होने वाला है। जब उनको ये चीज़ भी वो देख नहीं पा रहे हैं, इस चीज़ को भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा कि वो कितना टाइम लेंगे इस चीज़ को समझने के लिए, कि और कितना समय हम दें बच्चों को, हम स्टूडेंट्स को और कितना परेशान करें। नेक्स्ट एग्जाम की डेट जब भी आएगी 8 जुलाई के बाद ही आएगी। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे पर्सनली ये चीज़ लग रहा है कि आप देखना, FMG जो पेपर 6 जुलाई को है, जो होने वाली है 6 जुलाई को, इसके भी पूरे चांसेस हैं कि उसको भी पोस्टपोन कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके भी पेपर लीक होने के पूरे संभावनाएं दिख रहे हैं। तो अगर आप भी नीट पीजी के स्टूडेंट्स हो और सेंटर जाकर लौटे हो, या जिस तरह की भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है रिगार्डिंग नीट पीजी एग्जाम, काउंसलिंग के रिगार्डिंग, या कोई भी अपडेट नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप उसके बारे में जरूर शेयर कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में इस पे जरूर लिखिए। तो खैर टॉपिक पे आते हैं। नीट पीजी की एग्जाम पोस्टपोन होने का भी रीजन जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर लीक से ही जुड़ा हुआ लग रहा है। एक न्यूज चैनल भी है जो एक नीट एस्पिरेंट को से बात कर रहे थे, उनको एविडेंस के तौर पे देख रहे थे, और वो बता रहे थे कि टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप पे उनको वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए थे और उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी। बाकायदा एक बॉट का सिस्टम रेडी किया गया था और हर विभाग के अलग अलग जैसे कमेटी एक बनाई गई थी और उनको ये चीज़ बताया जा रहा था कि
32 आवर्स पहले ही जो उनको पेपर दे दिया जाएगा। खैर ये इस पे तो अभी डिस्कस करने का मतलब कुछ मुद्दा भी नहीं बनता है। खैर ये आपको आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये बातें कितनी सच्चाई इस बातों में है, कितना सही कितना गलत, ये कहना फिलहाल के लिए उचित नहीं होगा। समय बीतने पे ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि एनटी हो या एनबी, जो कि एक बॉडी है एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इनमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है। तो गवर्नमेंट को इस पे बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए। आप ये समझिए कि स्टूडेंट को कितनी प्रॉब्लम होती है जब एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो वो बिल्कुल एक पर्टिकुलर डेट को लेकर चलते हैं कि मुझे इस डेट को एग्जाम देनी है। अब उस डेट को एग्जाम जब वो देने जाते हैं, बिफोर वन डे आप उसको कैंसिल करते हो, फिर उसकी डेट भी नेक्स्ट नहीं बताते हो, उनको फिर से कितना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्या जो प्रिपरेशन करके रखे हुए थे उन्होंने, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे, तो क्या थोड़ा बहुत उनका फ्लो नहीं टूटेगा? इसके बारे में कौन समझेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या तो ये गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रही है या फिर वो समझना नहीं चाह रहे हैं। एक स्टूडेंट दिन रात मेहनत करके एक दिन की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड होता है, माइंड सेट करता है कि आज मुझे एग्ज़ाम देना है, कल मुझे एग्ज़ाम देना है, उसके बाद प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो आप उस चीज़ को, आप इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर देते हो। और वो भी आप बिल्कुल एक दिन पहले नहीं, आप बिल्कुल रात में ही कैंसिल करते हो। सुबह एग्ज़ाम होने वाली है तो उन पर क्या बीतती होगी। और कैंसिल करने के बाद आप फिर से रिशेड्यूल करते हो अगर एग्ज़ाम की डेट को, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि क्या जो पहले से प्रिपरेशन हो रखी थी, कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट्स डीमोटिवेट हो जाएंगे और उनके जो प्रिपरेशन है उस पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, उन पे कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। उनको फिर से प्रिपेयर्ड होना है, फिर से एग्ज़ाम देना है, फिर से सेंटर चेंज हो गए, एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड आप करवाओगे। ये सारी दिक्कतें जो है ये स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है। आपका तो सिर्फ ये है कि आप कैंसिल कर दो, फिर से रिशेड्यूल कर दो एग्जाम को, किसी भी डेट को आप एग्जाम ले लो। बट आपको ये ध्यान देना चाहिए, इस पे आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इस पे कि अगर ये पेपर लीक होने के कारण हो रहा है तो पेपर लीक कैसे हो रहा है, और अगर पेपर लीक नहीं भी हो रही तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है जो आपको हर साल हर बार ये प्रॉब्लम फेस करवाते हो आप स्टूडेंट्स को, कि एग्जाम को कभी रिशेड्यूल करते हो, कभी आप काउंसलिंग को रिशेड्यूल करते हो। कोई एक फिक्स प्रॉपर डेट आपके पास क्यों नहीं होता है, आप एक पर्टिकुलर डेट पे ही क्यों नहीं कंडक्ट करवा पाते हो? तो इस चीज़ पे आपको बिल्कुल, इस चीज़ पे गवर्नमेंट को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी तरह की नोटिफिकेशन अपडेट से लेकर या कोई भी रूल चेंजेस के लिए, एग्ज़ाम की डेट के बारे में या कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। मैं आपको कोई नोटिफिकेशन आती है, कोई अपडेट आती है, उससे मैं आपको ज़रूर अपडेटेड रखूँगा। या फिर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई बात करनी हो, आप मुझे बात कर सकते हैं मुझसे। QR कोड आपको दिख रहा होगा टेलीग्राम का, आप वहाँ ज्वाइन कीजिए, सारे डेटा आपको मिलेंगे। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है। ये सब बातों को भूल जाओ, आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन सारे चीज़ों को आप बिल्कुल अभी साइड करके चलो, क्योंकि उनका तो ये काम ही है, कभी कैंसिल करो, कभी एग्ज़ाम को रिशेड्यूल करो, बट आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम देनी ही देनी है। आज हो, कल हो, 10 दिन बाद हो, 15 दिन बाद हो, एग्जाम तो आपको देनी है। तो इन सारे चीज़ों को अभी हटाकर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।